उपस्थित परम सौभाग्यशाली निज स्वरूप बोधार्थ निरंतर प्रियाश्रत जिज्ञासुवृंद, आइए इस विचार सागर ग्रंथ में अब हम उस प्रक्रिया की ओर बढ़ रहे हैं जिस प्रक्रिया को समझना सबसे जरूरी है, क्योंकि जितने भी संशय जीव जगत और ईश्वर इनको लेकर हो सकते हैं, उन सभी का विशद विवेचन यहां अब प्रारंभ हो रहा है। तीन विषयों की चर्चा इससे पहले जो की गई, माया का स्वरूप, ईश्वर का स्वरूप और जीव का स्वरूप। अब इसके बाद सबसे पहले सूक्ष्म सृष्टि का निरूपण किया जा रहा है। मेरे मित्रों, हम जो ये साथ साथ यात्रा अपने स्वरूप की ओर कर रहे हैं, मैं एक बार पुनः इसी बात को कहना चाह रहा हूं। इस यात्रा में अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं, इसकी महत्ता को भली प्रकार से समझने की आवश्यकता है, क्योंकि हम जो मेहनत कर रहे हैं, जो हम साधना कर रहे हैं, इतनी भयंकर सर्दी में आप सब लोग बड़े प्रेम के भाव के साथ अपने घरों से इस समय निकल कर आ रहे हैं। ये कोई सामान्य बात नहीं, ये आप सबका तप है। जब आप तप कर रहे हैं तो इस तप को जिसलिए कर रहे हैं वो है अपने स्वरूप का बोध। तो एक एक शब्द के ऊपर आपको गौर करने पड़ेगा, और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अब जो प्रकरण चल रहा है, अगर ये आपने समझ लिया, और समझने का मतलब है कि उसको जीना है, क्योंकि इसको समझने के बाद फिर कुछ रहता नहीं बाकी समझने के। इसलिए एक एक शब्द के ऊपर गौर करना, ध्यान करना, बहुत धीरे धीरे इस विषय को मैं आगे लेकर के चलूंगा, जिससे खूब अच्छी प्रकार से इसका विवेचन हो सके, आप इस चीज को अपने में अनुभूत कर सके। इसमें स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इनके बनने की प्रक्रिया भी, और बनने की प्रक्रिया में जितने तत्व हैं उन सब की एक एक क्रिया, वह सब भली प्रकार से समझाई जा रही है, जिससे जगत में जब कोई भी बात आती है कर्मकांडिक विषयों को छोड़कर,
क्योंकि भाई कर्म कांड का विषय तो भिन्न होता, लेकिन ज्ञान विज्ञान की जब भी बात आएगी तो उस ज्ञान विज्ञान के विषय में फिर कुछ भी शेष नहीं रहेगा, कोई संशय ही नहीं आ सकता। इसलिए मैं कहता हूं इस विषय को भली प्रकार से अब समझना, इसका भली प्रकार से फिर रिवीजन करना। रिवीजन बहुत जरूरी है। और ये जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इस विषय को अब जो मैं आज प्रारंभ कर रहा हूं, इसको आपको रिवीजन के लिए वो YouTube पर मैंने बताया था आपको, वहां डालूंगा भी समय मिलने पर। तो बार बार आवृत्ति करें, बार बार, एक बार में नहीं बात बनेगी। कोई ये सोचे कि एक बार में समझ में आ जाएगा। कड़ी से कड़ी को जोड़कर चलना है। जब एक एक कड़ी आपस में जुड़ेगी तभी संशयों की निवृत्ति होगी। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशय। क्योंकि हृदय में जो गांठें लगी हुई हैं वे खुलनी प्रारंभ हो जाएंगे, संशय निवृत्त होते चले जाएंगे। तो यही तरीका। तो इस सूक्ष्म सृष्टि के निरूपण में सबसे पहले दो चीजों को यहां पर आधार बनाया गया, एक ईश्वर को और एक तम प्रधान प्रकृति को। ईश्वर कुम्हार की तरह से है, ईश्वर सुनार की तरह से है, या जगत में जो भी कोई कुछ भी निर्माण करने वाला है, तो ईश्वर तो इस तरह से व्यवहार करता है। ईश्वर एक इंडस्ट्रिस्ट है आज की भाषा में। जैसे कि इंडस्ट्री का मालिक होता है और वो अपनी फैक्ट्री में विभिन्न पदार्थों का उत्पादन करता है, लेकिन जो विभिन्न पदार्थों का उत्पादन करता है वो किसी को निमित्त बना करके करता है। किसी से मतलब रॉ मटेरियल। ठीक उसी प्रकार से ईश्वर इस ब्रह्मांड को बनाने वाला। भाई कोई बिस्किट बनाता है, कोई टॉफी बनाता है, कोई कपड़ा बनाता है, कोई अस्त्र शस्त्र बनाता है, अलग अलग फैक्ट्री वाले अलग अलग वस्तु बनाते हैं। लेकिन ये ईश्वर सबसे बड़ा इंडस्ट्रिस्ट है। इससे बड़ा इंडस्ट्रिस्ट कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये हर चीज बनाता है जो हमें चाहिए। हमारी आवश्यकता की उपयोग की कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो ना बनाता हो। तो सबका जो निमित्त कारण है, सबको जो बनाने वाला है वो तो ईश्वर है। और हम कहते हैं रॉ मटेरियल चाहिए, तो रॉ मटेरियल क्या है? कहते हैं जो तम प्रधान प्रकृति है। तम प्रधान प्रकृति में तीन चीजें हैं। एक तमोगुण है, रजोगुण और सतोगुण उसमें कम है। ऐसा तमोगुण है जिसने सतोगुण और रजोगुण को दबा रखा है, अर्थात तमोगुण की मात्रा अधिक है, सतोगुण और रजोगुण की मात्रा कम है। ये जो तमोगुण प्रधान प्रकृति है, इसके अंदर ब्रह्म विराजमान है। सभी में है तो इसमें भी है। तो पहले तम प्रधान प्रकृति, दूसरे इसमें विराजमान ब्रह्म,
और तीसरी चीज है इसमें पड़ने वाला शेष ब्रह्म का प्रतिबिंब। जितना ब्रह्म उसके अंदर है उसका प्रतिबिंब नहीं, वो तो है, बाकी का प्रतिबिंब है। तो ये तीनों चीज मिलकर ही तम प्रधान प्रकृति हमारी कही गई। ये इसको कह लीजिए आप जगत कहा गया, यही जगत है। अब ईश्वर ने इस जगत का बंटवारा किया अलग अलग पदार्थों के रूप में। ईश्वर इस तम प्रधान प्रकृति का मंथन करता है, तम प्रधान प्रकृति रूपी दही को बिलोता है और इसको बिलो करके इसमें से सबसे पहले आकाश निकाल देता है। जब आकाश निकलता है तो उसके साथ शब्द भी प्रकट होता है और शब्द की पहचान आपको बताया वो प्रतिध्वनि के रूप में है। उसकी पहचान प्रतिध्वनि के रूप में। फिर आकाश में से वायु को निकालता है मंथन करके, और जो आकाश में से वायु को निकालता है, वायु का भी अपना गुण आता है। वायु का गुण स्पर्श है, लेकिन यह स्पर्श न कठोर है, न उष्ण है, न शीत है, केवल स्पर्श है। स्पर्श वायु में जो है वो न कठोर है, न ठंडा है, न गर्म है। वायु का स्पर्श ठंडा गर्म या कठोर नहीं होता, बल्कि इसे ठंडा गर्म और कठोर बनाते हैं अन्य भूत जो आगे उत्पन्न होते हैं। ठंडा बनाने के लिए जल मिल जाता है इसमें, गर्म बनाने के लिए अग्नि मिल जाती है इसमें, कठोर बनाने के लिए पृथ्वी मिल जाती है इसमें। जितने भी प्रकार का स्पर्श है वो संयोगात्मक है। वायु के साथ अग्नि मिल जाती है तो गर्म स्पर्श हो जाता है, वायु के साथ जल मिल जाता है तो ठंडा स्पर्श हो जाता है, वायु के साथ पृथ्वी मिल जाती है तो कठोर स्पर्श हो जाता है। जैसे बताया कि गर्मियों में गरम गरम वायु का प्रवाह होता है, लू बन जाती है। और अगर यदि वही गर्म वायु ब्लोअर के माध्यम से सर्दियों में मिल जाए तो ठंडक को दूर करती है। जो आजकल शरद ऋतु चल रही है उसमें फिर ठंड नहीं लगती। गर्मियों में तो गर्म अगर यदि वायु लगती है तो लू बन जाती है, परेशान करती है, लेकिन सर्दियों में वही गर्म वायु सुखद लगती है। वायु के साथ जल का संयोग होने से वायु ठंडी लगने लगती है। गर्मियों में ठंडी वायु लगे तो अच्छा लगता है, सर्दियों में लगती है तो बुरा लगता है, सहन नहीं होती। और अगर यदि गर्मियों में वो जो गर्म वायु का प्रवाह होता है उस समय कूलर एसी के माध्यम से वही वायु जब हमारे पास आती है तो ठंडी लगने लगती, सुखद लगने लगती। कठोर की बात करें, अगर धरती का स्पर्श देखें तो कठोर ही है। आप धरती पर लौटें सीधे सीधे तो कठोर होता है कि नहीं होता? गद्दे बिछाकर लेटें तो वो कुछ नरम हो जाता है, उतना कठोर नहीं रहता है फिर। तो ये इन भूतों के साथ मिलने से स्पर्श भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होने लगता है। यद्यपि स्पर्श न शीत है, न उष्ण है, न कठोर है। शीत जल है, उष्ण अग्नि है और कठोर पृथ्वी। सीधा। अब जब वायु उत्पन्न हुआ तो कहते हैं वायु का जो धर्म स्पर्श हो गया तो ठीक है, लेकिन वायु के साथ इसका धर्म शब्द भी।
वायु में दो धर्म हो गए, कहते हैं अब ये जो दो धर्म हुए, अब हम कैसे महसूस करें वायु के दो धर्मों को? वायु में मिला हुआ शब्द किस रूप में अनुभव करें? तो जिस समय वायु, तेज वायु चलती है तो उस समय साए साए सी सी की आवाज होती है वायु के चलने से। तो उससे हम अनुभूत कर लेते हैं कि इस वायु में आकाश मिला हुआ है। जब भी आपको वो ध्वनि सुनाई दे तो समझ लीजिए कि अब इसमें आकाश बोल रहा है। तो बोलने वाला कौन है? आकाश। और स्पर्श करने वाला कौन है? वायु। अन्यों के साथ मिलने पर इनके धर्म परिवर्तित होते चले जाते हैं। शब्द के भी दो रूप हमारे सामने आए। पहला रूप आया प्रतिध्वनि के रूप में और दूसरा साए साए की आवाज के रूप में। दो रूप आ गए ना। प्रतिध्वनि इसका अपना स्वरूप है। वायु के मिलने से साए साए की आवाज आना, ये वायु और इसके मिश्रण से, दोनों के मिलन से जो रूप प्रकट हुआ वो ये है। अब तीसरे भूत की बात करते हैं। वायु से तीसरा भूत उत्पन्न होता है अग्नि। अब अग्नि के ऊपर भी जब हम चिंतन करते हैं तो अग्नि का एक धर्म अपना होता है। हर भूत का अपना धर्म तो एक ही है। अग्नि का जो अपना धर्म है वो क्या है? रूप है। अग्नि का जो धर्म है वो रूप है, और ये रूप प्रकाश के रूप में, अग्नि का पहला स्वरूप, अपना निजी स्वरूप वो रूप है, प्रकाश है। जितना भी प्रकाश है समझ लीजिए वो अग्नि है। ये आपके ट्यूब से आने वाला प्रकाश हो, सूरज से आने वाला प्रकाश हो, चंद्रमा से आने वाला प्रकाश हो, तारागणों का प्रकाश हो। न तदभास्यतो सूर्ये शशांको न च पावकः। वहां कहा गया कि ये जितना भी सूर्य, चंद्रमा, अग्नि आदि का प्रकाश है, इसमें दो बातें हैं। ये संसार को प्रकाशित कर सकता है, प्रकाश कहा ना इसका गुण, लेकिन न तद भाष्यते, तद माने उस परमात्मा को। ये प्रकाशित आगे की संरचना को तो करेगा ये, न ये वायु को प्रकाशित करता, न ये शब्द आकाश को प्रकाशित करता, न ये ब्रह्म को प्रकाशित करता। इस प्रकाश की विशेषता है। जो अग्नि से का प्रकाश है वो आकाश को, वायु को प्रकाशित नहीं कर रहा है। ये गौर करने की बात है। वायु का स्पर्श आकाश को कभी नहीं होता। वायु आकाश को नहीं छूता। ऊपर से अगर ये हम लें ब्रह्म, प्रकृति और त्रिगुणात्मक आगे प्रकृति का रूप, तो उत्तरोत्तर जो भी नीचे वाला है वो ऊपर वाले को प्रभावित नहीं करता है। ऊपर वाला नीचे वाले में तो समाया हुआ है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले में नहीं। ये ध्यान करना। ऊपर वाला तो नीचे वाले में समाया हुआ है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले में नहीं। ऊपर वाले को प्रभावित नहीं करता, ये कह लीजिए। अग्नि न वायु को प्रभावित करता, न आकाश को प्रभावित करता। अब आप कहेंगे कि अभी तो आपने कहा वायु और अग्नि के संयोग से उष्णता आती है। देखो यहां यही बात ध्यान करने की बात है। यहां पर ध्यान करने की बात यह है कि अग्नि में वायु मिला है, न कि वायु में अग्नि मिला है। वायु में आकाश मिला है, चिंतन करने की बात। ये वायु जो आकाश में मिल जाता है, जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला नहीं मिल रहा, नीचे वाला मिल रहा है। नीचे वाला ऊपर वाले में मिल करके संरचना बना देता है,
वो नीचे वाले की संरचना ऊपर वाले की नहीं है। अग्नि की संरचना है गर्मी पैदा करना, वायु की नहीं। वायु गर्मी पैदा नहीं करता, गर्मी अग्नि पैदा करता है। क्योंकि वायु में अग्नि है, एक अंश में अग्नि है वायु के, तो वहां पर अग्नि जितना वायु के अंदर है उसमें उष्णता पैदा करता है, वहां पर वो मिल जाता है। नीचे वाला ऊपर वाले को प्रभावित नहीं कर रहा है, बल्कि ऊपर वाला नीचे वाले को प्रभावित कर रहा है। अग्नि का धर्म वायु का भी नहीं है, जलाना प्रकाश करना, न वायु का है न आकाश का है, यह अग्नि का ही है। तो अग्नि के मिलने से उस अंश में वायु के तब गर्माहट हुई, जल मिलने से ठंडक हुई। वायु के एक छोटे से अंश में मिला जल, ये नीचे वाला मिला ऊपर वाले में, लेकिन एक छोटे से अंश में, या कह लीजिए दोनों के मिलन से ये चीज हुई। आकाश बहुत बड़ा है, लेकिन आकाश के वायु एक हिस्से में है, पूरे आकाश में वायु नहीं है। एक चीज ये गौर करने की है। मान लीजिए आकाश में एक वैसे ही मात्रा नहीं होती, लेकिन समझाने के लिए मात्रा बता, 100 किलो दूध है, 100 किलो दूध में से 10 किलो में मीठा मिलाया गया, 90 किलो अलग रख दिया गया। तो इसी प्रकार से 100 किलो आकाश में से 10 किलो जिसमें मीठा मिलाया गया वो वायु है, उतना हिस्सा वायु है, दशांश कहा गया। ऐसे ही वायु के दशांश में अग्नि है। जब वायु के दशांश में अग्नि कही जाती है तो आकाश के केवल 1% में अग्नि रहेगी। मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है सीधा, 10 का 10% होगा, 1% रह गया केवल। यानी आकाश और वायु को अग्नि के दृष्टिकोण से अगर देखें तो अग्नि से 10 गुना वायु है और 100 गुना आकाश है। अब अग्नि का अपना धर्म तो प्रकाश हुआ, लेकिन अग्नि में 2 चीजें और आई। अग्नि में 2 चीजें और आई। अग्नि और वायु का मिलन हुआ तो स्पर्श गर्म हो गया। अग्नि और शब्द का मिलन हुआ तो आवाज एक नए रूप में प्रकट हुई, जिसे हमने बुक बुक कहा। जब अग्नि जलती है, यज्ञ वेदी पर बैठे हुए आपने देखा हो कभी भी अग्नि, तो अग्नि भी आवाज करती है। वायु सीसी के रूप में, साय साय के रूप में आवाज करती है। वायु में शब्द के अलग अलग धर्म निकल कर आ रहे हैं, ध्यान करना। जब केवल आकाश है तो प्रतिध्वनि है, जैसे प्रतिध्वनि में नहीं, जैसे आप गुंबद में खड़े और उस लौट करके आवाज आती है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। आकाश का शब्द प्रतिध्वनि के रूप में है। वायु मिलने पर शब्द साय साय के रूप में हो जाता है। अग्नि मिलने पर शब्द बुक बुक के रूप में हो जाता है। शब्द वही है, लेकिन इनके मिलने से अलग अलग भाव हो जाता है। जैसे मान लीजिए हमने पानी में लाल रंग मिला दिया तो पानी लाल दिखने लगा, पीला मिला दिया, हरा मिला दिया, बस ठीक ऐसे ही ये शब्द भी तीनों में अलग अलग रूप में दिखता है। आकाश में प्रतिध्वनि रूप में, वायु में सीसी के रूप में, अग्नि में भूक भूक के रूप में। अब इसमें ऐसी वायु की बात करें, अग्नि और वायु के मिलन से ये वायु अग्नि में किस रूप में दिखने लगता है? किस रूप में दिखता है इसका स्पर्श? उष्ण रूप में। और वायु अगर ये देखा जाए तो अपने आप न उष्ण है, न शीत है, न कोमल है, न कठोर है, केवल स्पर्श है। उसको हम किसी भी रूप में नहीं कह सकते, व्यक्त नहीं करते। लेकिन अग्नि के साथ मिलने से उष्ण हो जाता है।
अब अग्नि के बाद चौथा जो भूत बनता है वो चौथा भूत है जल। अब हम चौथे भूत की अगर जल की बात करें तो जल का अपना जो धर्म है वो मधुर रस है। जल जो है मधुर होता है, रस होता है। आप खाली जल को पिए तो वैसे तो आपको चीनी में जो मिठास मिलेगी वो उस जल में तो नहीं मिलेगी, लेकिन वैसे जल को हमेशा मीठा कहा गया जब तक कि उसमें कोई चीज का मिश्रण ना हो। नेचुरल रूप में जो जल है उसको मधुर कहा गया। अब वो मधुरता चीनी आदि के मिलने से और अधिक हो जाती है वह, अन्यथा जल मधुर है और जल से ज्यादा रस देने वाला कोई धरा पर चीज नहीं। कितना जूस पी लीजिए, कितने फल खा लीजिए, कितने मिठाई खा लीजिए, कितने खा सकते हो, सबसे उकता जाओगे। सबकी एक लिमिटेशन है, लेकिन जल जो नेचुरल रूप में केवल जल है वो आपको सदा चाहिए। इसलिए जल को भी जीवन कहा गया। अग्नि भी सदा चाहिए, इसलिए अग्नि को भी जीवन कहा गया। वायु भी सदा चाहिए, इसलिए वायु को भी जीवन कहा गया। आकाश भी सदा चाहिए, इसलिए आकाश को भी जीवन कहा गया। यद्यपि आकाश हमें प्रतीत नहीं होता, हमें लगता है कि आकाश पता नहीं हमें चाहता है कि नहीं चाहता, और मैं कहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें आकाश की है। न इतनी जरूरत अग्नि की है, न जल की है, न पृथ्वी की है, न वायु की है जितनी आकाश की है। प्रत्यक्ष रूप में तो ये लगता है कि शायद वायु की जरूरत सबसे ज्यादा है, लेकिन हकीकत यह सबसे ज्यादा जरूरत आकाश की है। अगर आकाश ना हो तो आप हिलडुल नहीं कर सकते। आकाश का मतलब ये खाली स्थान। अगर खाली स्थान मुंह में ना मिले तो आप मुंह में न जल ले सकते, न भोजन ले सकते। खाली स्थान शरीर में ना मिले तो अंदर नहीं जा सकता, पाचन नहीं हो सकता। ये आकाश है। लेकिन आकाश के रूप को हम न पहचानने के कारण से हम उसके महत्व को समझ नहीं पाते। तो खैर, अब जल का अपना धर्म क्या हुआ? रस हुआ, मधुर रस। जल जो है वो मधुर है। अब जल के साथ, अब जल में ऊपर के भी 3 भूत आ गए। जल में अग्नि भी आ गई, जल में वायु भी आ गई, जल में आकाश भी आ गया। अब ये किस किस रूप में आए? तो आकाश का जो शब्द है, जल जब बहता है तो कल 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 कर बहता है। किसी भी नदी के पास, बहते हुए जल के पास जाकर के आप देखें तो आवाज आती है, और समुद्र में तो बड़ी भयंकर आवाज आती है। समुद्र के किनारे खड़े होकर के जब लहरों का आगमन हम देखते हैं, बहुत आवाज करता है समुद्र। तो ये जो आवाज आती है जल में, ये आकाश की है। दूसरे, जल में जो शीतल स्पर्श है, जल में वो जो स्पर्श है जिसको हम शीतल, तो जल के मिलने के कारण से हो गया, ये वायु है। जल का स्पर्श महसूस होता है ना, स्पर्श जल का महसूस होता है, तो वायु है, वायु मिश्रित जल। तीसरे, अग्नि मिश्रित जल होता है। अग्नि मिश्रित जल का मतलब है कि अग्नि के मिलने से, नहीं, गर्म तो उसमें आ गया पहले। अग्नि मिश्रित जल का मतलब है कि जल का एक रंग दिखाई देना एक तरह से, और रंग कहा गया जल का शुक्ल, स्वच्छ, साफ, नीला कंच जैसे कह देते हैं,
तो शुक्ल रंग होता है। भले दूर से नीला दिखाई देता हो, दूर से हमें नीला नीला दिखता है जल, हरा हरा दिखता है नदियों का जल, लेकिन निकट जाकर देखते हैं तो रंगहीन होता है। उसके पीछे, उसका रंग दिखने के पीछे तो अन्य कारण होते हैं, विज्ञान में उनका सब वर्णन किया गया। अन्यथा जल तो रंगहीन होता है, शुक्ल वर्ण उसको हमने कहा, उजला होता है, साफ होता है, पवित्र होता है। इस प्रकार से ये जल के अंदर अग्नि शुक्ल रूप में जल में दिखाई देता है। अब पांचवा भूत हुआ पृथ्वी। अब पांचवें भूत पृथ्वी का अपना जो धर्म है वो गंध है, सुगंध और दुर्गंध। पृथ्वी में सुगंध भी है और दुर्गंध भी है, दोनों चीजें। स्थान विशेष पर अलग अलग भाव है। अब पृथ्वी में ऊपर के बाकी के 4 भूत भी होते हैं। पृथ्वी कहीं भी अकेली नहीं हो सकती, आपको बताएं। पृथ्वी जहां भी होगी वहां पर ऊपर के 4 भूत होंगे ही, उनके बगैर उसका अस्तित्व हो ही नहीं सकता। और ये उत्तरोत्तर सारों की बात है। पृथ्वी जहां होगी वहां पर अन्य 4 भूत भी होंगे, यानी पृथ्वी सदा 5 के मिश्रण से बनी हुई होगी। ऊपर जल की बात करें तो ऊपर के 3 भूत भी वहां पर जरूर होंगे। अग्नि की बात करें तो ऊपर के 2 भूत भी होंगे। वायु की बात करें तो ऊपर का आकाश भी होगा। तो पृथ्वी जहां पर है वहां पर 5 गुण देखने को मिलेंगे। आकाश मिलेगा पृथ्वी के अंदर। पृथ्वी में आकाश जो है, उसका आकाश कैसे प्रतीत होता है आप चिंतन करके देखें तो आकाश की आवाज पृथ्वी में कैसे कटकट के रूप में, घरड़ घरड़ के रूप में, जैसे हम कह देते हैं। और वो मैंने कल आपको बताया, भूकंप आदि जब आते हैं तो उसमें महसूस होती है। और वैसे भी अगर यदि एक पैर धरती में मारो तो उससे जो वाइब्रेशन बनेगा, उससे जो तरंगे निकलेंगे, कंपन होगा उसमें भी आवाज होती है, उसको अनुभव किया जाता है। किसी भी चीज के चलने से धरती में जो कंपन महसूस किया जाता है उसमें आवाज होती है। वो आवाज धरती में आकाश का अंश है। दूसरे स्पर्श होता है धरती में। कहते हैं ये जो स्पर्श होता है, धरती का स्पर्श कठोर होता है। कठोर स्पर्श जब अनुभव हो तो समझ लीजिए वायु पे धरती मिली हुई है। और इसके बाद कहा तीसरा रूप। कहते जितने भी रंग हैं, दुनिया रंग बिरंगी है ना, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ये 7 रंग होते हैं। और इस 7 रंग को आपस में रला मिला करके असंख्य रंग बना दिए जाते हैं। रंग मूल रूप से 7 ही हैं। तो कहते हैं ये अग्निदेव पृथ्वी में इन रंगों के रूप में प्रकट होता। तो जहां भी आपको रंग दिखाई दे, अपने वस्त्रों का रंग दिखे तो समझ लेना ये अग्नि है। लाल, पीली, काली, हरी साड़ियां दिखें, कुर्ते दिखें, कमीज दिखे, पैंट दिखे, फूल दिखें, पत्ते दिखें, जो भी कुछ धरती पर दिखे, जहां भी कुछ रंग दिखाई दे, इसका मतलब क्या है? ये अग्नि है पृथ्वी में मिली हुई। इसके बाद कहा जल, क्योंकि जल जब पृथ्वी में मिल जाता है तो कहते पृथ्वी के मिलने से जल का स्वाद बदल जाता है। जैसी पृथ्वी मिल जाती है
वैसे जल का स्वाद बदल जाता है। नींबू 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 में जल और पृथ्वी जब मिलते हैं तो वो खट्टा हो जाता है रस। आम में मिले तो मीठा हो जाता है। होता है कि नहीं होता? करेले में मिले तो कड़वा हो जाता है। स्वाभाविक है। और भाई ऐसे ही 6 रस होते हैं। नमकीन हो जाता है, मीठा हो जाता है, कसाय हो जाता है, और एक कहा, ये जो छठा रस इसमें कहा है, इसको कहा है तिक्त। तिक्त का मतलब शायद तीखे से हो या कुछ और हो सकता है। आप लोगों को कुछ पता हो, किसी को तो बता दे भाई। 6 प्रकार का ये रस हो जाता है। तो इस प्रकार से पंचभूतों की संरचना हुई। सबसे पहले पंचभूतों के साथ इनके गुणों की संरचना हुई, और ये जो बने हैं ये अभी सूक्ष्म रूप में बने। मेन बात ये, अभी स्थूलता नहीं, सूक्ष्मता है। इसके बाद कहते हैं कि ये जो भी कुछ बना है इसमें 2 चीजें हैं। इसमें 2 चीजें हैं। क्या है 2 चीजें? कहते हैं एक तो माया का भाग है इसमें, और एक चेतन। सभी वस्तुओं में 2 चीजें विराजमान हैं। एक मायावी भाग, जड़ भाग, और दूसरा चैतन्य भाग। चैतन्य, यहां एक बहुत बड़ी बात समझने की है। जो चैतन्य भाग है वो अक्रिय है, और जड़ में कोई क्रियाशीलता हो ही नहीं सकती। बात गौर करने की है, समझने की है बहुत। जो चैतन्य है, ब्रह्म है, वह अक्रिय है, जिसमें कोई क्रिया नहीं है, जो कुछ करता नहीं है, जो अकर्ता है। और जो जड़ है वो कर नहीं सकता। अब पत्थर से आप कुछ कहें तो करेगा क्या? हथौड़े से आप कुछ कहें, करेगा क्या? नहीं कर सकता ना। हथौड़े को तो यहां से उठ के वहां चला जाएगा क्या? ऐसे ठीक आपका शरीर भी इस पत्थर की भांति है, हथौड़े की भांति है, अन्य जो भी इंस्ट्रूमेंट कहें, कुर्सी में जाती है, इनकी भांति है। शरीर सबके ऐसी है, अपने आप कुछ नहीं कर सकते। तो इस कुछ ना कर सकने की सामर्थ्य वाले में करने की सामर्थ्य पैदा करना, यह ब्रह्म का काम है। अब आप कहोगे जब ब्रह्म अक्रिय है तो करता कैसे है? बात ये भी होगी ना, ब्रह्म जब अक्रिय है तो करता कैसे है? बड़ी विचित्र सी बात है ना। हीरा एक जगह पर पड़ा हुआ है, किसी ने कपड़ा डाल रखा है उसके ऊपर, कीचड़ में पड़ा हुआ है, प्रकाश बाहर तो नहीं आता। लेकिन अगर साफ प्रकाश हो, साफ हीरा हो जिसके ऊपर कपड़ा ना पड़ा हुआ हो, तो उससे प्रकाश स्वतः निकलता है कि नहीं निकलता है?
निकल जाता है। हीरे ने तो नहीं निकाला, हीरे ने तो कुछ नहीं किया, बिना किए ही उससे प्रकाश निकल रहा। इसलिए बिना किए ही ब्रह्म से सारा जगत प्रकाशित हो रहा है। अब ब्रह्म कैसे है? एक उदाहरण एक दिन दिया था। कहते हैं सूर्यकांत मणि होती है रंगहीन, सूर्यकांत मणि जो रंगहीन है, एक गुलाब के फूल के ऊपर रख दी तो गुलाब के फूल की लालिमा उस मणि में दिखने लगी, जिसके कारण से उसका स्वरूप बेहद आकर्षक हो गया। हो गया ना? आप ऊपर देखेंगे नीली लाइट, ये सफेद है यहां पर, लेकिन नीला प्रतीत हो रहा है। ये जो अंदर लाइट लगी हुई है उसके प्रकाश के कारण से ये नीला हो गया अपने आप ही। यही सूर्यकांत मणि की बात है कि गुलाब के फूल के ऊपर रखा तो गुलाब के फूल की लालिमा उसमें भासने लगी। उसके अंदर लालिमा है नहीं, भासने लगी। ऐसी ये जड़ जगत रूपी मणि, जड़ जगत रूपी सूर्यकांत मणि, गुलाब रूपी शुद्ध सच्चिदानंद घन चैतन्य ब्रह्म के ऊपर रख दी जाती है या उसके ऊपर विराजमान है, तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म का प्रकाश, उसका रंग उसके अंदर समा जाता है और वही उसको प्रकाशित भी कर देता है, वही उसको सक्रिय भी कर देता है। यही विशेषता ब्रह्म की। तो जड़ पदार्थ के अंदर भी ब्रह्म कैसा है? ऐसे ही है, समाया हुआ। करता कुछ नहीं है और उसके बिना होता कुछ नहीं है। ये ब्रह्म की विशेषता। जो ईश्वर में कर्ता भाव है, जो जीव में कर्ता भाव है, जो जगत में क्रियाशीलता दिखाई देती है, वो सारी की सारी ब्रह्म से ही है, क्योंकि ये सब ब्रह्म में ही विराजमान है, ब्रह्म पर ही विराजमान है और ब्रह्म रूप ही है। हकीकत ये ब्रह्म में ही है, ब्रह्म पर ही है, ब्रह्म रूप ही है। हकीकत ये, इसलिए ब्रह्म की चैतन्यता इनमें भासित होने लगती है, जिससे सक्रिय हो जाते हैं, जिससे इनमें काम करने की शक्ति आ जाती है। तो यहां यही बात कही जा रही है कि सारे जगत का मूल कारण ईश्वर है और इस जगत में दो चीजें सब जगह पर हैं। एक इसमें सत भाग है, एक असत भाग है। जो माया है वो असत भाग है, झूठा भाग है, जिसके कारण प्रतीति हो रही है किसी भी वस्तु की, किसी भी जीव की। जो ये प्रतीति है ये ही माया है। और इसमें जो चैतन्य भाग है, जो सत्ता स्फूर्ति है, जो अस्तित्व भाग है, वो सब ब्रह्म चैतन्य है। अस्तित्व भी हर चीज का ब्रह्म चैतन्य से है, सबकी सत्ता भी उसी से है, सबके अंदर चैतन्यता भी उसी से है। ये ब्रह्म। अब इसके बाद आगे की संरचना लेते हैं। इसके बाद अब अंतःकरण की
संरचना के ऊपर यहां पर चर्चा की गई है। कहते अंतःकरण की जो संरचना होती है वो 5 भूतों का सतोगुणी अंश है। जो 5 भूत हैं इनके अंदर जो सतोगुणी भाव है, तीनों भाव हैं, ध्यान रखना। सतोगुणी भाग भी है, रजोगुणी भाग भी है और तमोगुणी भाग। क्योंकि तम प्रधान प्रकृति से उत्पन्न जो भी कुछ हुआ है उनमें तमोगुण अधिकता में है, रजोगुण है और सतोगुण बहुत कम है। वो बात तो अलग है, लेकिन है सब चीज। तो तीनों गुणों से क्या क्या बनता है, क्योंकि गुण तो तीनों है इसमें, तो तीनों गुणों से क्या क्या बनता है, हम उन तीनों गुणों को किस रूप में देखें, कहां पर देखें। तो उसमें सबसे पहले कहा कि जो सतोगुणी अंश है उससे अंतःकरण बनता है, सतोगुणी से। और ये जो अंतःकरण है ये ज्ञान का हेतु है। संसार में जो भी कुछ ज्ञान होता है वो इस अंतःकरण के माध्यम से ही होता है। ज्ञान सतोगुण अंश है, सतोगुण से ही ज्ञान हो सकता है। प्रतिबिंबी से दिखाई दे रहा है, प्रतिबिंबी से नहीं, से ये किसने कहा? अंतःकरण में प्रतिबिंब होता है, अंतःकरण से प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। प्रतिबिंब अंतःकरण में होता है, दर्पण में प्रतिबिंब होता है, दर्पण से प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, दर्पण में दिखाई देता। तो ये जो अंतःकरण है इसका काम क्या है? ज्ञान। जो भी ज्ञान होता है वो अंतःकरण से ही होता है। और ज्ञान क्योंकि सतोगुण का प्रतीक है इसलिए सतोगुण का कार्य इसको कहा गया। और कहते हैं जो 5 ज्ञानेंद्रिय हैं उन ज्ञानेंद्रियों का ये सहायक है। अंतःकरण इन 5 ज्ञानेंद्रियों का सहायक है। इसलिए 5 भूतों के सतोगुण से अंतःकरण की उत्पत्ति कही गई है। अब कहते हैं इसका संधि विच्छेद किया। कहते हैं अंतःकरण का मतलब है अंतर प्लस करण। अंतर का मतलब अंदर, भीतर, और करण का मतलब ज्ञान का साधन। अंदर जो ज्ञान के साधन है, बाहर के ज्ञान के साधन नहीं कहा, जो अंदर ज्ञान के साधन है उसे अंतःकरण कहते हैं। क्योंकि ये अंदर बैठा हुआ है, इस शरीर के अंदर विराजमान है। और अब ये ज्ञान का साधन है। कैसे? कहते वृत्ति के माध्यम से। अंतःकरण ज्ञान कैसे होता है? वृत्ति के माध्यम से होता है। अंतःकरण की वृत्ति अंदर भी जाती है और बाहर भी जाती है। एक इसमें विशेषता यह है। और अंतःकरण की वृत्ति को अंदर आप आंख बंद करके जब आप चिंतन करते हो, सोचते हो, तो अंदर ही रहती है ना वृत्ति, शरीर से बाहर तो नहीं जाती उस समय वृत्ति। और जब बाहर के जगत को देखते हो, बाहर के जगत में जो भी कुछ, तो वृत्ति बाहर चली जाती है। तो अंतःकरण की वृत्ति अंदर भी जाती है, अंदर भी कार्य करती है और बाहर भी कार्य करती है। और स्वप्नावस्था इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। स्वप्नावस्था में सारी वृत्ति अंदर ही रहती है, बाहर नहीं जाती। वो अलग बात है कि लगे कि भाई पता नहीं कहां कहां घूम रही है, स्वर्ग में, पाताल में, इस लोक में, नदी नाले, पेड़ पर्वत, मंदिर, समुद्र, सूरज चांद सितारे, देवता ईश्वर,
यहां से वृत्ति निकल करके न जाने कहां कहां जा रही है, लेकिन वास्तव में वो वृत्ति कहीं नहीं जाती, वो अंदर ही होती है। तो अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं वो बाहर भी और अंदर भी, और ये वृत्ति, इसी को अंतःकरण का परिणाम कहा जाता है। इन वृत्तियों के माध्यम से चूंकि ज्ञान होता है, इन वृत्तियों के माध्यम से सब कुछ जाना जाता है। तो अब कहते हैं कि वृत्ति 4 प्रकार की होती है। अंतःकरण की जो वृत्ति है ये 4 प्रकार की होती है। एक वृत्ति तो कहते हैं जो संकल्प और विकल्प करती है। पहले संकल्प करती है कुछ, फिर उसके ऊपर अनेक विकल्प होते हैं। इसके बारे में बहुत विस्तार से आपको अनेक बार बताया हुआ है। कोई भी मन में एक संकल्प उत्पन्न हो, फिर उसके बारे में न जाने कितने भाव बनते हैं, वो विकल्प कहलाते हैं। तो जो संकल्प और विकल्प परिणाम को प्राप्त होती है वृत्ति, इसको मन कहते हैं। और कहते हैं कि जब वृत्ति जाती है, किसी भी पदार्थ में जाती है, किसी जीव में जाती है, उसके भले बुरे स्वरूप के संदर्भ में चिंतन करती है, उसकी भलाई बुराई का निश्चय करती है। वो निश्चय चाहे गलत हो या सही हो, वो एक गलत बात है। निश्चय है, क्योंकि सही और गलत दोनों प्रकार का हो सकता है। हमने किसी के बारे में कुछ भी मन में ठान लिया, बना लिया, हमारा ऐसा ही है और वैसा वास्तव में है नहीं। भाई फलाना आदमी तो बहुत बुरा है, किसी ने बता दिया उसके बारे में और फिर हमने उसे बुरा मान लिया, और जबकि वो बहुत बढ़िया व्यक्ति हो। क्योंकि हर व्यक्ति हर एक के लिए अच्छा बुरा नहीं होता, सबके लिए भिन्न प्रकार का होता। तो बुद्धि का काम है भले और बुरे का निश्चय करना। इसे निश्चयात्मिका वृत्ति कहा गया है, ये बुद्धि कहलाती है। तीसरे जो चिंता करने वाली, चिंतन करने वाली, किसी भी विषय के ऊपर जो बस चिंतन करती रहती है, गहन चिंतन चलता है, वो उसको चित्त कहते हैं। और जो अभिमान की वृत्ति है, अहम की वृत्ति है, मैंपने की वृत्ति है, मैं करके सब में बोलती है। और कितने प्रकार का इसका मैं है, ये आगे बहुत विस्तार से आएगा कि कितने प्रकार की इसकी मैं है, हम कल्पना नहीं कर सकते। बेहिसाब प्रकार की इसकी मैं है। तो ये मैं इसकी अहंकारात्मक वृत्ति है। तो इस प्रकार से ये अंतःकरण, ये ज्ञान का हेतु है, ये सतोगुण की रचना है। तो आज हम यहीं तक इस विषय को लेकर के चलेंगे। कल पंच प्राणों के माध्यम से आगे चर्चा करेंगे। जो पंच प्राण रजोगुण से उत्पन्न होते हैं, तीनों भूतों से जो उत्पत्ति है, वो एक एक करके गहन चिंतन इनके ऊपर करते जाएंगे। आज जो विशेष रूप से आपको पांचों भूतों के विषय में चर्चा की है, उनके गुण धर्म के बारे में बताया, उनके ऊपर जरा सा थोड़ा सा याद करके देखना, चिंतन करके देखना। पृथ्वी में पांचों भूत किस किस रूप में, जल में ये चारों भूत किस किस रूप में, अग्नि में 3 भूत किस रूप में, वायु में 2 भूत किस रूप में, और आकाश अकेला भूत किस रूप में। इनके इस बात के ऊपर जरा विचार करना और इनको याद रखना, ठीक है ना। तो सब चीज समझ में आती चली जाएगी। अब आज यहीं पर मैं इस सत्संग को विश्राम दे रहा हूं। कल पुनः आपकी सेवा में फिर से भाई हाजिर